अत्याचारी सौतेली माँ। एक घने जंगल में सोनू नाम का चीड़ा अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। उसकी पत्नी की बहुत बार तबीयत खराब हो गई। कई डॉक्टरों को दिखाया पर वो कुछ ही महीनों में भगवान को प्यारी हो गई। सोनू और उसका बेटा बंटी अकेले रह गए। एक दिन मोना मैना सोनू से मिलने आई। मोना ने प्यार से कहा, सोनू भाई, आपका बेटा अभी बहुत छोटा है, इसे देखभाल के लिए माँ की जरूरत है। आप दूसरी शादी कर लीजिए। बहन, मुझे डर है कि सौतेली माँ मेरे बेटे के साथ बुरा सलूक न करे। आप ऐसा मत सोचिए, मेरी नजर में एक सीधी सादी लड़की है। कहिए तो मैं आपकी तरफ से बात चलाऊं? ठीक है मोना बहन, अगर आप लड़की से परिचित है तो मुझे कोई एतराज नहीं। इस तरह सोनू की शादी मीना नाम की चिड़िया से हो गई। मीना सोनू के सामने तो बंटी को बहुत प्यार करती थी, पर जैसे ही सोनू काम पर चला जाता तो बंटी से सारे घर का काम कराती थी। बंटी, अभी ये सारे कपड़े धुलकर साफ कर दे, वरना तुझे बहुत पीटूंगी और तेरे पिता से भी मार पड़वाऊंगी। मेरी माँ मुझसे कोई काम नहीं कराती थी। तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगा। इतना सुनकर मीना आग बबूला हो गई और बंटी को मारने लगी। बंटी की भली प्रकार पिटाई करने के बाद उसने उसे धमकी दी, अगर तूने पिता से शिकायत की तो कल और भी ज्यादा मारूंगी। मीना उससे खाना बनवाती, सफाई करवाती और कपड़े भी धुलवाती, पर जब उसका पति घर पर होता तो वो बहुत प्यार से पेश आती। अरे बंटी बेटे, तुम्हें स्कूल के लिए कुछ पैसे चाहिए थे ना? अजी सुनते हो, बंटी के स्कूल में एक समारोह के उपलक्ष्य में पैसे मांगे गए हैं। हमारा बेटा बहुत होशियार है, इसीलिए उसकी टीचर उसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने को कह रही थी। हाँ, क्यों नहीं, ये लो 2000 रुपए हैं, बाकी के पैसे तुम रख लेना। मीना इसी प्रकार बंटी का नाम लगाकर अपने पति से पैसे वसूला करती। एक दिन सोनू को बंटी की स्कूल टीचर रास्ते में मिल गई। अरे सोनू जी, आपका बेटा कई महीनों से स्कूल नहीं आ रहा है, क्या बात है? क्या? पर उसकी माँ तो उसे रोज स्कूल भेजती है। अभी कुछ दिन पहले उसने स्कूल के एक प्रोग्राम में भाग लेने के लिए मुझसे पैसे भी लिए थे। क्या? पर स्कूल में तो कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। पता नहीं बंटी को क्या हो गया है। वो पहले तो बहुत ही सीधा साधा बच्चा था, अचानक पढ़ाई से उसका मन क्यों उचट गया? सोनू गुस्से से घर लौटा। बंटी तो कई महीने से स्कूल नहीं जा रहा है, और वो पैसे का क्या किया तूने जो स्कूल में जमा करने को दिए थे? पापा, माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और स्कूल ही नहीं जाने देती। मुझे रोज मारती है। ये देखो मार के निशान। हे भगवान, मैंने इस लड़के के लिए और आपके लिए क्या क्या नहीं किया, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मैं सच कहती हूँ, मैं रोज इसे तैयार करके स्कूल भेजती हूँ, पर ये आवारागर्दी करता है। मुझे तो पहले ही पता चल गया था, पर मैंने आपसे बात छुपाई इस डर से कि कहीं आप मुझे मारने न लगे। मीना रोने लगी। सोनू को बंटी पर गुस्सा आ गया और उसने बेत से उसकी खूब पिटाई की। रात में जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो वो बहुत पछताया। मैंने बेचारे बंटी को बहुत मारा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे वो बच्चा ही तो है, शायद अपनी माँ को अभी भी भूल नहीं सका है वो, इसीलिए सौतेली माँ को स्वीकार नहीं कर रहा। कल मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर सबको घुमाने ले जाऊंगा। सोनू अगले दिन ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया तो देखा कि मीना बंटी की बेत से पिटाई कर रही थी। मैंने कहा था ना, अगर तूने अपने पिता से कुछ भी बताया तो मैं तुझे बहुत पीटूंगी, फिर भी तूने अपना मुंह खोला। मीना ने उसे मन भर पीटा, फिर घर के काम करवाने लगी। ये देखकर सोनू की आंखें खुल गई। वो गुस्से से चिल्लाया, ओह, तो ये बात है, इस तरह तुम मेरे बेटे का ध्यान रख रही हो। आज अगर मैं जल्दी ना आता तो शायद मुझे ये हकीकत पता ही नहीं चलती। निकल जा मेरे घर से, अभी के अभी निकल जा। सोनू को देखकर मीना रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब मैं कभी इस पर हाथ नहीं उठाऊंगी, पर मुझे मत निकालिए, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सोनू ने ये सुना तो चौंक गया। क्या तुम माँ बनने वाली हो? ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर आज के बाद मैं कभी भी अचानक आकर देखूंगा कि मेरे बेटे बंटी को कोई कष्ट ना हो। सोनू के डर से अब मीना बंटी से कुछ अच्छा बर्ताव करने लगी। उसने भी एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम शंटू रखा गया। बंटी और सोनू नए बच्चे के आने से बहुत खुश हुए, पर बंटी की किस्मत में दुख ही लिखे थे। सोनू की तबीयत अचानक खराब हुई और वो भी मर गया। अब तो बंटी पूरी तरह मोना के ऊपर आश्रित था। मोना अपने बेटे से बहुत प्यार करती और बंटी पर बहुत अन्याय करती थी। मोना को अपने पति के इंश्योरेंस की बड़ी रकम मिली थी, वो तो खुशी से फूली ना समाई।
बंटी घर के सारे काम करता और अपने छोटे भाई को भी संभालता। उसका भाई थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल जाने लगा, पर वो बहुत ही शरारती था। उसे जुए की लत लग गई। वो स्कूल जाने की जगह जुआ खेलने जाने लगा। जब वो और बड़ा हुआ तो शराब भी पीने लगा। एक दिन वो नशे में घर आया। अरे, पहले तो तू सिर्फ आवारागर्दी करता था, अब तो शराब भी पीने लगा। हाँ पीऊंगा मैं शराब, जो कर पाओ कर लो। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। मैंने कभी तुझ पर हाथ नहीं उठाया ना, इसीलिए तो बिगड़ गया है। मोना ने शंटू को बैंत से मारना शुरू कर दिया तो शंटू ने वो बैंत छीनकर उसे ही पीटना शुरू कर दिया। किसी तरह बंटी ने बीच बचाव किया। बंटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत सताया। ये मेरे ही पाप हैं जो पलटकर मेरे जीवन में आग लगा रहे हैं। मैं तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और शंटू के अलावा मेरा है ही कौन। मैं शंटू को समझाऊंगा। अगले ही दिन शंटू की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब बंटी ही मीना के बुढ़ापे का सहारा था। बंटी ने कभी मीना से पुराने दिनों का बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा उसका ध्यान रखा। एक सास की दो विधवा बहू। एक जंगल में शोभा नाम की एक चिड़िया अपने पति और दोनों बेटों बिट्टू और भोलू के साथ रहती थी। शोभा चिड़िया बहुत ही समझदार और सीधी सादी थी। शोभा अपने दोनों बेटों बिट्टू और भोलू से बहुत प्यार करती थी। एक दिन शोभा चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनिए जी, हमारे फलों और सब्जियों का व्यापार तो खूब तरक्की कर रहा है। भगवान की दया से हमारे घर में किसी भी बात की कमी नहीं है। अब बस मेरी एक आखिरी इच्छा बची है। मैं चाहती हूँ कि समय रहते वो भी पूरी हो जाए तो मैं सुकून से परलोक चली जाऊँ। अरे भाग्यवान, ये क्या सुबह सुबह मरने मारने की बातें लेकर बैठ गई। हमारे पास कोई कमी थोड़े ना है। तुम बस एक बार बोल कर देखो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने में सक्षम हूँ। कैसी बातें करते हैं जी, दुनिया में हर सुख रुपयों से नहीं खरीदा जा सकता है। मैं तो अपने बेटों के लिए सुंदर बहुएं लाने की बात कर रही थी, ताकि मैं अपने पोते पोतियों का मुंह देख सकूं और ये घर परिवार की जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकूं। अच्छा, तो तुम अब बिट्टू और भोलू के लिए बहू लाना चाहती हो। ठीक है, मैं बिरादरी में अच्छे रिश्तों के लिए बात करता हूँ और बहुत जल्द ही दो सुंदर सुशील बहुएं अपने बेटों के लिए पसंद करता हूँ। हाँ। इसके बाद शोभा चिड़िया का पति अपने दोनों बेटों के लिए सुंदर सुशील चिड़िया ढूंढकर उनके हाथ पीले कर देता है। शादी के बाद, देखो बहू, हमारे घर में धन दौलत की कमी नहीं है, इसीलिए हमने शादी में तुम्हारे पिता से कोई दहेज की मांग भी नहीं की थी। मुझे बस ऐसी बहू चाहिए थी जो इस घर को घर बनाकर रखे, हमारा सम्मान करे और मेरे बेटों को प्यार से अपना ले। आपकी जैसी सास पाकर तो हम दोनों के भाग्य खुल गए हैं माँ जी। हम दोनों भी वादा करते हैं कि इस घर को हमेशा अपना घर समझकर ही रहेंगे और आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। दोनों बहुओं के मुंह से ऐसी बात सुनकर शोभा चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और बारी बारी से अपने बहुओं की नजर उतारती है। शादी के बाद दोनों बहुएं घर का सारा कामकाज संभाल लेती है और शोभा चिड़िया की भी खूब सेवा करती है। कुछ दिन बीतने के बाद, अरे जल्दी चलिए शोभा बहन, आज तो बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। क्या हुआ राजू भाई, बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? अरे क्या बताऊं शोभा बहन, आज शाम को जब आपके दोनों बेटे बगीचे की देखभाल कर रहे थे तो चीलों के एक झुंड ने आकर उनके ऊपर हमला कर दिया, जिनमें उन दोनों की मौत हो गई है। हम सभी ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उन चीलों ने आपके दोनों बेटे बिट्टू और भोलू को घायल कर दिया था। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो मैंने पोते पोतियों का मुंह भी नहीं देखा था, उससे पहले ही मेरे दोनों बेटों को मुझसे छीन लिया। मैं अपनी नई नवेली बहुओं को क्या जवाब दूंगी? उन बेचारियों की तो दुनिया ही उजड़ गई है। शोभा के रोने की आवाज सुनकर उनकी दोनों बहुएं और पति भी बाहर आ जाते हैं। क्या बात है माँ जी, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? इसके बाद शोभा दोनों बहुओं को अपने बेटों की मौत की दुखद खबर सुनाती है, जिससे पूरे घर में मातम छा जाता है। कितने ही दिनों तक परिवार में चूल्हा तक नहीं जलता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी सामान्य होने लगता है। जिन बहुओं को मैं रानी बनाकर लाई थी, आज वो दोनों सफेद कपड़े लपेटे मेरे सामने आती है तो मेरा दिल दुखता है। पता नहीं भगवान ने मुझे किस जन्म की सजा दी है। नहीं नहीं माँ जी, आप तो हमारी माँ हैं। आपने तो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचा था। ये आपकी नहीं, जरूर हमारे ही किसी कर्मों का फल है जो हम दोनों के साथ ऐसा हुआ। इस तरह वे तीनों सास बहू
एक दूसरे को दिलासा देकर धीरे धीरे सामान्य होने का प्रयास कर रही थी। एक दिन शोभा की बहन रज्जो उसके घर आती है। राम राम शोभा बहन, बड़ी मुश्किल से साहस करके तुम्हारे घर अपने बेटे के शादी का कार्ड देने आई हूँ। जरूर आना बहन, घर से बाहर निकलोगी तभी अपना दुख भूल पाओगी। और हाँ, अपनी दोनों बहुओं को भी जरूर लेकर आना। खूब बधाई हो रज्जो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम तीनों जरूर आएंगे, तुम फिक्र ना करना। रज्जो चिड़िया के जाने के बाद, देखो छोटी, मैं घर पर ठहर जाऊंगी, तुम माँ जी के साथ शादी में चली जाना। नहीं नहीं दीदी, मैं घर पर रहकर सारा काम निपटा दूंगी, आप आराम से माँ जी के साथ चली जाइएगा। बाहर खड़ी शोभा चिड़िया दोनों की बातें सुन रही थी। क्या बात है बहू, तुम दोनों एक दूसरे को भेजने के लिए परेशान हो? क्या बात है, आखिर चलना क्यों नहीं चाहती? माँ जी, मैं नहीं चाहती शादी वाले माहौल में कोई सफेद कपड़े देखकर मेरा मजाक बनाए। मुझे इस तरह शगुन के काम में जाना ठीक नहीं लग रहा। और पक्षियों की आदत तो आप जानती ही हो, वे मुझे पति की मौत को लेकर ताने देंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़ी बहू की बात सुनकर छोटी बहू भी उसकी बात का समर्थन करने लगती है। दोनों बहुओं की बात सुनकर शोभा चिड़िया को बहुत दुख पहुंचता है और वो वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद, बड़ी बहू, छोटी बहू, जरा इधर तो आना। शोभा चिड़िया की आवाज सुनकर दोनों बहुएं दौड़ी चली आती हैं। ये लो बहू, ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। आज तुम दोनों को यही कपड़े पहनकर शादी में चलना है। और हाँ, आज मेरी बात से तुम दोनों इनकार नहीं करोगी। दोनों बहुएं जल्दी जल्दी पैकेट खोलकर देखती है। ये क्या है माँ जी, ये तो रंगीन कपड़े हैं, हम दोनों तो विधवा हैं, हम ये कपड़े कैसे पहन सकते हैं? नहीं नहीं माँ जी, अगर हम लोग ऐसे कपड़े पहनकर शादी में जाएंगे तो पूरे जंगल में हम चर्चा का विषय बन जाएंगे। जंगल की सभी मादा पक्षी हमें ताना देंगी, हम ऐसा नहीं कर सकते। देखो बेटा, जब मैं तुम दोनों को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी तो मैंने वादा किया था कि मैं तुम दोनों की खुशी का हमेशा ध्यान रखूंगी। लेकिन ईश्वर ने तुमसे तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उस पर तो मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन कम से कम मैं तुम्हारे जीवन में रंग भर के तुम्हारे दुख कुछ तो कम कर ही सकती हूँ। आज से तुम दोनों ये बेरंग कपड़े नहीं पहनोगी, हमेशा रंगीन कपड़े ही पहनोगी। आज से तुम मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर इस घर में रहोगी। बोलो, मंजूर है? शोभा चिड़िया की बात सुनकर दोनों बहुएं अपनी माँ को गले से लगा लेती हैं। शोभा चिड़िया भी अपने बेटों का गम भूलकर दोनों बेटियों की माँ बनकर सज धज कर शादी में पहुँच जाती है और फिर वे खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।